Hello friends, today we are going to start the chapter number 1, revision of Python programming first. In this chapter we are going to learn about the introduction of Python, tokens and different types of tokens, data types, type conversions that are implicit and explicit, operators and their types, precedence of operators, associativity of operators, maths library functions, trigonometric functions, random functions, statistical functions, Python programming fundamentals and input and output statements. It is completely based on the 11th class syllabus, whatever we already learned in the class 11th. So our introduction is Python was developed by the Guido and Rossum. It was generally used the high level programming languages that also supports the object oriented programming concept. ये जो पाइथन लैंग्वेज है वो गाइडो एंड रॉसम ने दिया था और इसमें हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और जैसे कि जावा में C++ में हमने उप्स कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, इन द सेम वे यहाँ पर भी हम उप्स कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करते हैं. उप्स कॉन्सेप्ट इन द मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट. पाइथन जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, पाइथन जो है वो हमारी क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. इसका मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी एक प्लेटफॉर्म के लिए बनाते हैं. जैसे हमने उसको विंडोज़ के लिए बनाया और सेम कोड को अगर हम लिनक्स पर या फिर iOS पर भी रन करते हैं तो वो सेम कोड वहाँ पर यूज़ होता है. देखिए ब्रैकेट में भी यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज़ द सेम कोड कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग operating systems like Windows, Linux, Unix and iOS. Moreover, it is one of the easiest programming language for the beginners to develop their logic and thus it becomes a popular programming language among the students and the प्रोफेशनल्स. ये बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिगनर्स के लिए, जो एक छोटा सा जैसे कॉन्सेप्ट जहाँ से हम लोग बिल्ड करने स्टार्ट करते हैं वहाँ से हम पाइथन के साथ में हम उसको कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा बिफोर इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉन्सेप्ट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लेट अस गिव अ क्विक रिवीजन ऑफ द टॉपिक्स दैट यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इन द प्रीवियस क्लास. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला चैप्टर आपका कम्प्लीटली बेस्ड है 11th क्लास पर ही, तो हम पहले कुछ वो टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जो हम ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं. देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि पाइथन लैंग्वेज जो है वो किसने डेवलप किया है, गाइडो एंड रॉसम ने किया है. गॉट इट. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ टोकन्स. आज की क्लास में हम सिर्फ टोकन्स को ही कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अदर टॉपिक्स को भी कवर करेंगे. टोकन्स क्या होते हैं, जैसे हम कोई भी एक सिंटेक्स लिखते हैं A=5, ये क्या हुआ, एक टोकन है. यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या है, लिटरल आइडेंटिफायर्स हैं, लिटरल्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, पंचुएटर्स हैं. इस तरह से हमारे पास में बहुत सारे जितने भी हम लाइन ऑफ कोड्स लिखते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, टोकन्स बोलते हैं. उन लाइन ऑफ कोड्स में जितने भी हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, टोकन्स बोलते हैं. अ पाइथन स्टेटमेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स. ईच कंपोनेंट ऑफ अ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट इज़ रेफर्ड टू एज अ टोकन. अ टोकन हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग फॉर द इंटरप्रेटर एंड टेक्स एक्टिव पार्ट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड. यही टोकन होते हैं जिसके थ्रू हमारा एग्जीक्यूशन कम्प्लीटली परफॉर्म होता है. हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स क्या क्या होते हैं. फर्स्ट वन होता है लिटरल, सेकंड होता है आइडेंटिफायर्स, थर्ड होता है असाइनमेंट्स, फोर्थ होता है पंचुएटर्स, फिफ्थ होता है ऑपरेटर्स एंड सिक्स्थ होता है कीवर्ड्स. ठीक है, जिसमें से कि हम देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास में एक एग्जाम्पल भी गिवन है. यहाँ पर क्या गिवन है, A=52 एंड B=70. इसमें देखिए A और B क्या है, हमारे पास में आइडेंटिफायर है, जिसके नेम आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं जिनके थ्रू हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. 52 क्या है, A की वैल्यू है. 70 क्या है, B की वैल्यू है. हम 52 और 70 को न लर्न करके हमें क्या लर्न रहेगा कि A की वैल्यू हमने कुछ डाली थी और कुछ हमने B की भी वैल्यू डाली थी. यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B. अगर A जो है वो B से ग्रेटर देन है, हम यहाँ पर A की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं और B की वैल्यू कोई भी दे सकते हैं. ठीक है, ये इट मे बी चेंज बट आइडेंटिफायर्स जो है वो हमारे सेम ही रहेंगे. क्लियर है. तो यहाँ पर वो किस तरह से यहाँ पे लॉजिक एक लगाया गया है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है. उन्होंने पहले इसमें डिफरेंस फाइंड किया है A-B करके. अगर वो डिफरेंस में उन्होंने क्या दिया है, आंसर इज इक्वल टू डिफरेंस दिया है. अगर
ए जो है वो स्मॉलर है बी से, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, सम किया है, a प्लस बी प्रिंट किया है आंसर में सम को। क्लियर है? ये तो एक छोटा सा हमारे को प्रोग्राम दिया हुआ है, लेकिन बस हमें सिर्फ इसमें ये देखना है कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू 52, तो a हमारा क्या है और b हमारा क्या है, आइडेंटिफायर्स हैं। 52 और 70 ये हमारे क्या हैं, लिटरल्स हैं। इट मीन्स कि हम लिटरल्स को और क्या कहते हैं, कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद में हमारे पास में देखिए ये क्या है, इक्वल्स टू क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है। जहाँ पर भी डबल इक्वल्स टू आ जाता है वहाँ पर हम उसको क्या लेते हैं, एक पंचुएटर, जहाँ पर भी डबल इक्वल्स टू आ जाता है वो क्या हो जाता है, ऑपरेटर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में इफ़ क्या है, हमारे पास में कीवर्ड है। प्रिंट क्या है, एक कीवर्ड है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, जिनके मीनिंग्स हम आगे इस चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। जो हमारा एक चैप्टर था ना बिल्ट इन फंक्शंस मॉड्यूल वाला, इसमें हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या, पंचुएटर्स। पंचुएटर्स में जैसे कि हमारे पास में हमने सेमीकोलन दिया है जिससे कि ये सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखिए कॉमा दिया है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये हमें एज इट इज़ प्रिंट करना है और इसकी हमें वैल्यू को लेना है। ठीक है, इसको हम डीपली स्टडी करते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट वन हमारे पास में क्या है, लिटरल्स। देखिए मैंने आपको ऊपर यहाँ पर भी बताया था कि लिटरल्स क्या होता है, कांस्टेंट हम जिनको कहते हैं। ठीक है, तो लिटरल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। कुछ लिटरल्स जो हैं वो फिक्स्ड भी होते हैं, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है उनको हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं या फिर कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। फर्स्ट टाइप के लिटरल्स क्या होते हैं, इंटीजर लिटरल्स होते हैं। इंटीजर लिटरल्स में जो हमारी वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंटीजर टाइप की होती है। इंटीजर लिटरल्स में भी हमारे पास में एक होता है डेसिमल नंबर, एक होता है ऑक्टल नंबर्स और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर। हमने बाइनरी सिस्टम में ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन क्या है, डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर जिनका बेस क्या होता है, 10 होता है। ऑक्टल नंबर जिनका बेस क्या होता है, 8 होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर जिनका बेस 16 होता है। डेसिमल नंबर को हम सिंपली लिख देते हैं इस तरह से। ठीक है, ऑक्टल नंबर में हम क्या लिखते हैं, 0 और छोटा सा ओ करके, उसके बाद में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर क्या आ जाता है, हम उसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर्स। जैसे कि ये लिखे हुए हैं 0O12, तो ये क्या है हमारे पास में ऑक्टल वैल्यू है। 1 2 ये क्या है, ऑक्टल वैल्यू है हमारे पास। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 12 नहीं है, लेकिन जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8 की पावर 0 के साथ में मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर क्या होगा, 8 की पावर 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो 8 + 2 10 बन जाएगा। ये क्या है, डेसिमल नंबर में ये हमारे पास में 10 बन गया। ये क्या है, बेस 8 में है और ये क्या है, बेस 10 में है। अगर हम इसको 12 लिख देंगे डेसिमल नंबर में तो फिर ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बट ये क्या है, ऑक्टल नंबर को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में 12 ऑक्टल को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 क्या है, अब हमारा डेसिमल नंबर है। अब हम इसको कहीं पर भी किसी भी टाइप से यूज़ कर सकते हैं। इन द सेम वे जब हम हेक्साडेसिमल नंबर्स को रीड करते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, 0x। ऑक्टल में क्या था, स्मॉल ओ था। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, स्मॉल x होता है। स्मॉल x के साथ में जो भी नंबर फॉलो होते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 12, तो यहाँ पर जब हम 12 को बेस 16 के साथ में, जब हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 16 की पावर 0 यहाँ पर होगा और 16 की पावर 1 यहाँ पर होगा। तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, 16 की पावर 1 16 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। अब ये जो हमारा 12 पहले हेक्साडेसिमल में था वो क्या बन गया, 18 बन गया है। देखिए जैसे जब हम इसको 12 को जब हमने ऑक्टल नंबर में रीड किया था तब ये 10 बना था डेसिमल नंबर में, मतलब कि इसका जो एक्चुअल वैल्यू था वो क्या है, 10 है। और जब हम इसमें हेक्साडेसिमल में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, 18 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको डेसिमल नंबर को, ऑक्टल नंबर को और हेक्साडेसिमल नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। डेसिमल नंबर में कोई भी बेस या कुछ भी नहीं लगा होता, देखिए डायरेक्ट ये लिखे हुए हैं। ऑक्टल नंबर के साथ में हम क्या लगा देते हैं, 0 फॉलोड बाय द लेटर ओ। 0 के साथ में जब हम ज़ीरो के साथ में जब हम ओ लगा करके कोई भी नंबर लिखते हैं कि इट मीन्स वो क्या है, ऑक्टल नंबर होता है। और 0 के साथ में जब हम x लगा करके कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो इट मीन्स क्या है, हेक्साडेसिमल होता है।
क्लियर है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट लिटरल हम देखते हैं क्या है, रियल लिटरल्स है। रियल लिटरल्स क्या होते हैं, जो हम लोग फ्लोटिंग नंबर्स पढ़ते हैं। फ्लोटिंग नंबर्स हम किस तरह से पढ़ते हैं, देखिए ये 87.932 ये क्या है, एक फ्लोटिंग नंबर है। इट मीन्स कि जब हम कोई भी नंबर को डेसिमल में पढ़ते हैं तो वो क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उनको ही हम और क्या बोलते हैं, रियल लिटरल्स भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स लिटरल्स। कॉम्प्लेक्स लिटरल्स क्या होते हैं, जहाँ पर कि हमारा इमेजिनरी पार्ट वर्क करने लगता है। लाइक a + bj, a क्या होगा, हमारा रियल नंबर होगा, bj, j जहाँ पर क्या होगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स लिटरल्स को रिप्रेजेंट करेगा, और b क्या होगा वो उस कॉम्प्लेक्स लिटरल की वैल्यू होगी। इट मीन्स कि ये वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, 4 + 0j। 4 क्या है, हमारा रियल नंबर है, ये क्या है, हमारा रियल नंबर है। इसके बाद में यहाँ पर 0j, ये क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें क्या आता है, स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, जैसे कि हम कोई भी इसमें कांस्टेंट देते हैं। स्ट्रिंग मीन्स कि जब हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करने लग जाते हैं या फिर कोई भी अदर सिंबल्स हम यूज़ करने लगते हैं, कोट, सिंगल कोट, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स को जब हम यूज़ करते हैं तो वो क्या आते हैं, स्ट्रिंग में आते हैं। इट मीन्स कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं अदर देन नंबर्स, हम उनको किस में कंसिडर करते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स में कंसिडर करते हैं। लाइक के हो गया, के एक अल्फ़ाबेट है, ये क्या बन गया, स्ट्रिंग लिटरल बन गया। ये क्या है, @ है, ये भी क्या बन गया, हमारे पास में एक स्ट्रिंग लिटरल बन गया। हमें एक बात को ध्यान रखना पड़ता है, जब भी हम स्ट्रिंग लिटरल्स को लिखते हैं वहाँ पर क्या आता है, सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं, इधर हम उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, और हम उसको ट्रिपल कोट्स के अंदर में लिखते हैं। जब हम इनके अंदर में लिखेंगे, सिंगल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर और या फिर ट्रिपल कोट के अंदर, तभी वो स्ट्रिंग लिटरल में काउंट किया जाएगा। अदरवाइज़ वो हमें एक एरर दे देगा कि ये अनआइडेंटिफाइड लिटरल है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास में बूलियन लिटरल्स। बूलियन लिटरल्स में सिर्फ हमारे पास में 2 वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें से कि फर्स्ट होती है हमारी ट्रू और सेकंड होती है हमारी फॉल्स। ट्रू मीन्स होता है क्या, 0, एंड फॉल्स मीन्स होता है, सॉरी, ट्रू मीन्स होता है हमारा 1 और फॉल्स मीन्स हमारा क्या होता है, 0 होता है। कहीं पर भी अगर हम लोग 0 को यूज़ करते हैं वहाँ पर क्या कंसीडर होता है, फॉल्स कंसीडर होता है। एंड कहीं जहाँ पर भी अगर हम 1 को यूज़ करते हैं वहाँ पर क्या कंसीडर होता है, ट्रू कंसीडर होता है। बूलियन लिटरल्स में सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ यूज़ होते हैं, जिसमें कि T और F जो है वो कैपिटल किया जाता है, कैपिटल यूज़ होता है। ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड ये कीवर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एक नन लिटरल। नन लिटरल की वैल्यू हम सिर्फ वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर कि उसकी वैल्यू एकदम 0 को हम नन लिटरल में नहीं लेंगे। नन लिटरल कहाँ पर आएगा, जहाँ पर उसकी कोई भी वैल्यू है ही नहीं। It is also a special literal and it is used to indicate the absence of value। ये वहाँ पर कंसीडर किया जाता है जहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। 0 को हम नन लिटरल में कंसीडर नहीं करते हैं। अदरवाइज़ 0 भी क्या है, एक इंटीजर लिटरल्स में काउंट होता है। नन लिटरल वो होता है जहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसलिए आप 0 और एब्सेंस ऑफ वैल्यू के साथ में प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर जैसे कि हमने 0 हुआ, सिंगल कोट्स में हुआ, डबल कोट्स में हुआ, ये सारे क्या हैं, ये नन लिटरल्स के पार्ट नहीं हैं। नन लिटरल्स क्या होते हैं, जहाँ पे कि सिर्फ हमने एक कांस्टेंट बना दिया, लाइक इंट a। यहाँ पर हमारी a की कोई भी वैल्यू नहीं है। अभी जो भी हमने डिफाइन किया है a की कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा, नन लिटरल रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे इंट a, नेक्स्ट लाइन में हमने लिख दिया a = 0, तो मतलब कि a की कुछ वैल्यू है। यहाँ पर a की वैल्यू अभी क्या है, 0 है। या फिर हमने यहाँ पर लिख दिया a = सिंगल कोट्स, है ना। तो यहाँ पर क्या है, a की कुछ वैल्यू है, ब्लैंक है, बट कुछ तो इसमें वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। जहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होती है वहाँ पर क्या होता है, नन लिटरल होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट टोकन हमारे पास होता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, लाइक A, B, या हमने कोई भी उसको नेम दे दिया, वो क्या होते हैं,
आइडेंटिफायर्स होते हैं, कि जिन नेम के थ्रू हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। लाइक वो हमारे पास में फंक्शन का नेम हो सकता है, क्लास का नेम हो सकता है, या फिर किसी भी वेरिएबल का नेम हो सकता है। इनको हम किस में कंसीडर करते हैं, आइडेंटिफायर्स में कंसीडर करते हैं। द वेरिएबल इज़ द नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ये क्या करते हैं, आइडेंटिफायर्स किस तरह से हेल्प करते हैं, ये हमें मेमोरी लोकेशन में उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हेल्प करते हैं कि वो किस नेम से मेमोरी लोकेशन में सेव किए हुए हैं। लाइक हमने जैसे कोई भी एक लिटरल ले लिया, कांस्टेंट हमने दे दिया 25। क्लियर हुआ। हमें पता ही नहीं है कि 25 को हमें कॉल किस तरह से करना है, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे a = 25, तो यहाँ पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि भाई हमें a की वैल्यू को रीड करना है। मेमोरी लोकेशन में जहाँ पर भी a की वैल्यू है वहाँ से वो उसको फैच करके ले आएगा। लेकिन क्या इस तरह से वो उसको फैच कर सकेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो हमें यहाँ पर आइडेंटिफायर, जैसे कोई भी चीज़ होती है, कोई भी थिंग्स है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, कोई भी ह्यूमन है, एनिमल है, हमें उसको कॉल करने के लिए हमें उसको एक नेम देना पड़ता है ना। इन द सेम वे हमें जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, वहाँ पर हम अगर किसी भी वैल्यू को अगर हमें कॉल करना है, या किसी भी फंक्शन को, क्लास को, किसी को भी जब हमें कॉल करना है, यूज़ करना है, तो वहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत होती है, आइडेंटिफायर की। इट मीन्स कि उसको हमें कोई भी एक नाम देना होता है। नेम जब हम उसको देंगे तो वो नेम क्या कहलाएगा, उसका आइडेंटिफायर। अच्छा, आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास में ना फोर मेन पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से कि फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, द वेरिएबल नेम शुड कंटेन ओनली लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। इट मीन्स कि इसमें आपके अदर जो सिंबॉलिक लेटर्स होते हैं, लाइक @ हुआ, सिंगल कोट हुआ, डबल कोट हुआ, इसलिए वेरिएबल नेम में हम सिर्फ लेटर्स को यूज़ करते हैं, डिजिट्स को यूज़ करते हैं और अंडरस्कोर को यूज़ करते हैं। ये जो भी सिंबल्स लेटर और जो भी अदर सिंबॉलिक लेटर्स होते हैं, हम उनको इसमें यूज़ नहीं करते हैं, अदरवाइज़ उसमें वो एक एरर दे देगा। सेकंड पॉइंट में हमारे पास में द वेरिएबल मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट। इट मीन्स कि देखिए, जैसे हमारे पास में डिजिट्स तो हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक हमने यहाँ पर ले लिया 1 NATIKS, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हम इसमें डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं, लाइक वी कैन राइट NATIKS 1, बट यहाँ पर 1 से हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसको कहीं पर भी डाल सकते हैं, बट 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता है। क्लियर है। यहाँ पर ये रॉन्ग एरर दे देगा हमें। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास में, इट शुड नॉट कंटेन एनी स्पेस इन बिटवीन द कैरेक्टर। अगर हम चाहें कि जैसे हम यहाँ पर लिखना चाहें कोड्स एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या दिया, ब्लैंक स्पेस दिया। हम यहाँ पर ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चाहें तो इस तरह से कोड्स अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास में, द वेरिएबल नेम शुड नॉट बी एनी रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड। अच्छा, अभी हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा था क्या, ट्रू या फिर फॉल्स, ये क्या है, बूलियन लिटरल्स होते हैं। हम इस तरह से कोई भी जो पहले से प्री डिफाइंड जो हमारे पास में रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, लाइक अभी हम लोगों ने हमारे पास प्रीवियस एक प्रोग्राम में हमने पढ़ा था इफ़, प्रिंट, हम इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं एज आइडेंटिफायर, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है। जिससे कि इससे होगा क्या कि हमारा जो कंपाइलर होता है वो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि हम इन मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं या फिर हमने यहाँ पर इनको आइडेंटिफायर बनाया है। तो अदर देन जो भी हमारे पास में कीवर्ड्स डिफाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स जो भी हैं, हम उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। उनके अदर देन हम किसी भी नेम को, किसी भी अल्फ़ाबेट को, नंबर्स को, किसी भी ऑर्डर में हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है, जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर सिंपल सा एक लिया है a = 5। यहाँ पर ये जो इक्वल्स टू का साइन होता है, ये क्या होता है, असाइनमेंट होता है। क्लियर हुआ। यहाँ पर जो हम यहाँ क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, असाइनमेंट में जो 5 है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, अब
ए की वैल्यू हो जाएगी। इट मीन्स कि जब भी हम ए को कॉल करेंगे, जहाँ पर भी हम ए को कॉल करेंगे वहाँ पर क्या आएगा, ऑलवेज 5 आएगा। अगर हम यहाँ पर लिख दें b इक्वल्स टू ए, मतलब कि ए की जो भी वैल्यू होगी अब वो किसके अंदर चली जाएगी, b के अंदर आ जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या था, a की वैल्यू 5 थी, अब यहाँ पर जो भी a की वैल्यू थी वो कहाँ पर आ जाएगी, b में आ जाएगी और a में भी रहेगी। क्लियर हुआ ये चीज़? तो अब यहाँ पर b इज़ इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर पहले से a की वैल्यू में, a में हम पहले से 5 को डाल चुके हैं। और जब हमने यहाँ पर a को जब हमने b में डाला तो मतलब कि a की वैल्यू जो भी होगी वो b के अंदर आकर के इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है पंचुएटर्स। नेक्स्ट हमारा टोकन क्या होता है, पंचुएटर्स। पंचुएटर्स में हमारे पास में होते हैं जैसे कि कॉमा हुआ, सेमीकोलन हुआ, कोलन हुआ। नेक्स्ट होता है हमारे पास में पैरेंथेसिस हुए, कर्ली ब्रैकेट्स हुए और स्क्वायर ब्रैकेट्स हुए। ये जो हमारे पास में पंचुएटर्स होते हैं, पंचुएटर्स सिर्फ हमारे सिंटेक्स को सुंदरता और हमें, जैसे हम इंग्लिश में पंचुएटर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें जो मीनिंग होता है हमारे इंग्लिश के किसी भी एक सेंटेंस का वो हमें क्लियरली डिफाइंड होता है। इन द सेम वे जब हम कॉमा को, सेमीकोलन को, कोलन को, ब्रैकेट्स को, किसी भी पंचुएटर को जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें जो भी सिंटेक्स हमारे पास में लिखे हुए होते हैं हम उनको ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो ये पंचुएटर है वो हमसे, जो हमारा सिंटेक्स है उसका सिर्फ एक ही मीनिंग निकले, उसका कोई भी एम्बिग्यूटी वहाँ पर नहीं आए। ठीक है, यहाँ पर जो पंचुएटर्स का यूज़ करते हैं हम उनको क्यों, इम्प्लीमेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिंटेक्स, जिससे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है सिंटेक्स का वो क्या रहे, उसका ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर हम कॉमा को यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए वैल्यूज़ को। लाइक जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है a कॉमा b इक्वल्स टू 5 कॉमा 10। यहाँ पर क्या होगा, 5 हमारी a के अंदर इंसर्ट होगी और 10 हमारी b के अंदर इंसर्ट होगी। यहाँ पर हमने ये जो कॉमा का यूज़ किया ये क्या है, सेपरेटर ऑपरेटर, सेपरेट ऑपरेटर हम इसको यूज़ कर सकते हैं सेपरेट पंचुएटर्स के टाइप में। सेमीकोलन क्या होता है, दो स्टेटमेंट्स को सेपरेट करता है। लाइक हमने यहाँ पर लिखा a इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन b इक्वल्स टू 10। यहाँ पर जो हमने सेमीकोलन को यूज़ किया है वो क्या है, दो स्टेटमेंट्स को, एक हमारा स्टेटमेंट ये है, एक हमारा सिंटेक्स ये है, इनको सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास में कोलन। कोलन क्या करता है, हमें इंडेंटेशन को यूज़ करने के लिए हेल्प करता है। लाइक हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ a इक्वल्स टू b और यहाँ पर जब हमने सेमीकोलन दिया तो यहाँ पर हम कोई भी सिंटेक्स को लिखेंगे तो उसके वो इंडेंटेशन के टाइप में यहाँ पर वो यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस हम टू एनक्लोज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशंस टू सेट द हायर प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेशंस टू एनक्लोज एलिमेंट्स ऑफ अ टपल। हम यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर में क्या देते हैं, जो हमारे पास में एक टपल डेटा स्ट्रक्चर हम आगे रीड करेंगे, जो हम यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे टपल, आगे चल कर के वहाँ पर हम किसमें, पैरेंथेसिस के अंदर हमारी वैल्यूज़ को देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस का यूज़ हम करते हैं डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर के लिए। और नेक्स्ट है हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, ऑपरेटर्स हमारे पास में 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं अर्थमेटिक, लॉजिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिसमें हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास में लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में होता है एंड, और, नॉट, एट्सेट्रा। नेक्स्ट होता है हमारे पास में रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें कि हम 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को फाइंड करते हैं, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, एट्सेट्रा। इस तरह से हमारे पास में जो अभी ऑपरेटर्स को हम लोग डीपली स्टडी करेंगे, हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास में कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बताया था हमारे प्रीवियस टॉपिक में, जहाँ पर कि हम आइडेंटिफायर्स को रीड कर रहे थे कि हम कुछ कीवर्ड्स होते हैं प्री डिफाइंड, जिनको कि हम हमारे एज अ आइडेंटिफायर हम उनको यूज़
नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो पाइथन के हमारे पास में कीवर्ड्स होते हैं वो ये होते हैं कि टोटल कितने होते हैं हमारे पास में 32 कीवर्ड्स होते हैं, जिसमें से कि कुछ यहाँ पर गिवन है और कुछ हमारे पास में अदर देन इसके भी होते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स को हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।